क्वेश्चन पूछा था कि मेरा माइंड जो होता है, मन बहुत चंचल है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, अपना माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए। यहाँ पे दौड़ता है माइंड, वहाँ पे दौड़ता है, वो सोचता है। हम लोग सोचना तो अच्छा चाहता है, लेकिन फिर भी बुरा चीज हम लोग का माइंड में आते रहता है। दैट इज दिस क्वेश्चन। और इसमें मैंने थोड़ा स्टडी किया कि अपना माइंड को अपना वश में कैसे रखा जाए। बहुत लोग का बहुत व्यू है, तो अरे व्यू भगवद गीता का व्यू दूसरा नहीं है, सब सेम ही है। तो पूरा मैंने एक एक्स्ट्रा चीज निकाल के उसको मैंने लिख के लाया कि एक्चुअली हम लोग का जो माइंड है, ये माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपना माइंड को अपना काबू करने के लिए मैंने सोचा तीन चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, पहला जो चीज होता है, जो होता है आपको देख सकता है, बॉडी। हम लोग सोचता है बॉडी दूसरा है, माइंड दूसरा है। नहीं, दीज आर इंटर रिलेटेड। हम लोग का जो बॉडी है और ये हम लोग का जो माइंड है, ये इंटर रिलेटेड है। देखिए, एक आदमी का अगर अपना शरीर खराब रहेगा, वो आदमी का माइंड में मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? उसका अगर फिटनेस ही नहीं रहेगा, उसका माइंड उस अच्छा चीज कैसे ले सकता है? तो पहला मैं सोचता हूं कि अपना फिटनेस, बॉडी फर्स्ट स्टेप, कि हम लोग का जिंदगी में हम लोग को पहला तो काम है अपना फिटनेस का ऊपर में काम करना, अपना फिटनेस। तो यहाँ पे जो आप लोग है, अपना फिटनेस के लिए क्या करता है? खाली योगा, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जो होता है, ये आप लोग कर रहा है। और उसका बाद भी आप लोग वो तो टीडीए करता है। टीडीए, दिस इज ऑल्सो फिजिकल वर्क ना, टीडीए। ये एक आदमी का बॉडी को फिट रहने का एक मंत्र है। तो ये योगा जो होता है, ये योगा एक्चुअली हम लोग का इंडियन चीज है, और जापानीज बोलता है ये आप लोग का चीज है। अब पहले हम लोग ये योगा का ऊपर में इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन आजकल ध्यान देने लग गया, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे हो गया ना। योगा डे हैज बीन कंसीडर्ड एज द इंटरनेशनल डे। और ये योगा जो है, ये अपना बॉडी को फिट रखता है, और हर एक आदमी को अपना फिटनेस का ऊपर में पहला ध्यान देना चाहिए। और फिटनेस के लिए, अपना फिटनेस के लिए यू हैव टू वर्क आउट। हम लोग कैसा है, हम लोग सपोज एक बैल्कनी में है, मैं तो घरत आसो, थोड़ा बहुत ऐसा कर लिया, पागल लगी से, बहुत हो गया यार। या जिम में गया, सपोज आप जिम में गया वर्कआउट करने के लिए, 2-3 वेट मारा, यार कितना तकलीफ है, थोड़ा दिखता है, कितना तकलीफ लगता है ना। और हम लोग अगर बैल्कनी में है या घर में है, तो दूसरे लोग को देख के एंजॉय करता है, वो देखो दौड़ रहा है। अरे उसको देख के हमको कुछ होने का क्या दरकार है, हम थोड़ी ना दौड़ रहा है? तो पहला तो होता है अपना फिटनेस। आपका फिटनेस कब होगा? जब आपका मन बोलेगा कि यार हो गया। आप जिम कर रहा है, सपोज आप वेट लिफ्टिंग कर रहा है, आप वेट लिफ्टिंग में 1, 2, 3, 4 जब दुखने लगेगा ना, वो एक्स्ट्रा जो दुखने लगेगा ना, उससे ही आपको फिटनेस आए। सपोज मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ सुबह में, या मैं दौड़ता हूँ सुबह में थोड़ा। सो मैं जब दौड़ता हूँ या मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर सब लोग ही ये कर लेता है। जब मेरा पूरा एकदम ये होता है, स्वेटिंग शुरू हो जाता है, उसका बाद जो एडिशनल करता है उससे ही मेरा फिटनेस का ऊपर में काम आएगा। हम लोग का थिंकिंग ये है, मैं 2 किलोमीटर वॉक करूंगा, क्या 2 किलोमीटर गया, बहुत हो गया, आज के लिए हो जाए,
ना, उसको उससे आपको फिटनेस नहीं आएगा। तब आपको बोलना पड़ेगा नहीं यार और 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तभी आपका बॉडी वो जो एक्स्ट्रा पेन आप लेंगे ना, वो जो एक्स्ट्रा पेन लेंगे उससे ही आपका फिटनेस का ऊपर में काम आएगा। ऐसा कभी आप लोग को कितना आदमी लोग है जो जिम में गया या वेट मारा? अभी बहुत लोग हैं देखिए। तो सीधा बाइसेप बनाने के लिए हम लोग जब बाइसेप का एक्सरसाइज करता ना ऐसा, या बाइसेप का ऐसा करता है, बाइसेप का, अब बाइसेप का जब ऐसा एक्सरसाइज करता है 1 2 3, पहले तो खुद ही उठा लेता है कि नहीं? सपोज 10 किलोग्राम है, पहला खुद ही उठा लेता है। फिर जब ये दुखने लगता है कि नहीं लगता है ना, फिर कोई हेल्प कर देना चाहिए कि नहीं? वो जो एक्स्ट्रा हेल्प जो करता है ना, उससे ही आपको फिटनेस मिलेगा। वो एक्स्ट्रा पेन जो होगा ना, उससे ही आपको फिटनेस मिलेगा। तो पहला तो अपना माइंड को ठीक रखने के लिए पहला तो आपका मंत्र होना चाहिए, आई हैव टू बी वेरी फिट। अगर मैं फिट नहीं रख सकूंगा अपना बॉडी को, तो मेरा माइंड, देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। जो आदमी का बॉडी फिटनेस नहीं रहता है, उसका माइंड कभी फिट हो ही नहीं सकता। सो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फिजिकल जो स्ट्रक्चर है। एक आदमी का अपना फिजिकल स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी वो आदमी अपना माइंड से अच्छा ले पाएगा, अच्छा सोच पाएगा। तो मैं सोचता हूँ फिटनेस इज द मेन थिंग। मैं अपना जो डेली रूटीन में 1 घंटा मैं अपना फिटनेस के लिए देता हूँ। मैं जिम में नहीं जाता, मानता हूँ मैं जिम में नहीं, लेकिन मैं वॉकिंग या जो दौड़ना वो तो मैं करता हूँ। अभी मेरा घर में सब लोग थोड़ा मोटा है, जेनेटिक एक है कि मेरा पिताजी भी थोड़ा मोटा था, मेरा भाई लोग भी थोड़ा मोटा है। आई डोंट वांट टू बी फैट, मैं मोटा नहीं बनना चाहता। तो मैं वही सोचता हूँ, जब सुबह में दौड़ता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ मैं मोटा नहीं बनूंगा यार, इससे मेरा डिजीज आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा ज्यादा दौड़ना चाहिए। वो जो एनर्जी आता है ब्रेन में, उससे ही मेरा फिटनेस और बेहतर रहता है। देखिए मैं तो एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, बिकॉज ऑफ माई एल्कोहलिज्म प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ माई ऑल दिस थिंग्स मेरा डायबिटिक हो गया। पर आज मेरा फास्टिंग पीपी सब नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? बिकॉज मैं डेली वर्कआउट करता हूँ 1 घंटा के, और मेरा तो अभी कोई दूसरा चीज का दरकार नहीं है। मैं एक सुंदर लाइफ जीने के लिए मेरा बॉडी को सुंदर करके रखना पड़ेगा ना। अगर मैं अपना बॉडी को सुंदर करके नहीं रखूंगा, मैं अच्छा सोच कैसे पाऊंगा? एक बीमारी आदमी कैसे रहता है, यार मैं तो बीमार हूं, क्या होगा, हे भगवान मैं तो, आप बुला ले आपका पास में, ऐसा बोलता ना बीमारी आदमी। तो वो बीमारी आदमी ऐसा सोचता है, अभी आपको आपका बॉडी फिट रह के आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको जीना है, हमको जीना है, कुछ काम करना है। तो इसीलिए पहला तो मेरा हिसाब से एक आदमी का फिटनेस का ऊपर में बहुत 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 एक काम करना चाहिए। और फिटनेस के लिए काम करने के लिए आपका जो सपोज आपका जो एक्स्ट्रा पेन आएगा आपका एक्सरसाइज में, वो एक्स्ट्रा पेन में ही आपका ज्यादा काम देता है। मैं क्या आप लोग को समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा पेन में बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा पेन है। आप लोग जब दौड़ता है, आप लोग तो सभी दौड़ा है ना छोटा में, सपोज हम लोग का दौड़ने का टाइम में आप लोग कोई ये क्या है मैराथन दौड़ा है, वहाँ बहुत लोग दौड़ा है मैराथन। अरे मैराथन दौड़ने में क्या 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग को दौड़ना पड़ता है। अब मैराथन दौड़ने का जब 5 किलोमीटर जाता है तो हम लोग का बहुत ये होता है कि नहीं, बहुत थकान लगे, मीन्स बहुत ये होता है, थकान होता है, बहुत थकान होता है ना। तो वो थकान का बाद एक्स्ट्रा जितना दौड़ेंगे ना, उसमें ही आपका फिटनेस आएगा।
5 किलोमीटर 6 किलोमीटर सभी दौड़ सकता है। 5-6 किलोमीटर बाद जो आपका एक्स्ट्रा जो वर्कआउट करेंगे आपका बॉडी का ऊपर में, उसमें ही आपको काम देगा। ठीक है, तो पहला तो हम लोग का मंत्र है यू हैव टू हैव ए गुड बॉडी स्ट्रक्चर। आपका बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत सुंदर बनाना। सुंदर मीन्स क्या? फिट रहना है, डिजीज से दूर रहना है, बीमारी से दूर रहना है। अभी देखिए, अभी कोरोना टाइम में क्या होता है, आदमी लोग का एक्सरसाइज नहीं है। आदमी लोग का एक्सरसाइज नहीं है। वो जितना भी आदमी लोग मर रहा है, कितना लोग एक्सरसाइज करता है? इंडिया में कितना लोग एक्सरसाइज करता है? नहीं करता ना। और जो एक्सरसाइज करके अभी तक फिट है, तो उसको इतना चिंता, क्योंकि उन लोग का इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा भी बहुत अच्छा है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, उसको डिजीज पकड़ सकेगा। और अगर किसी को डिजीज नहीं पकड़ सकेगा, तो उसको उसका सोच तो अच्छा ही होगा ना। उसका सोच अच्छा होगा कि नहीं? तो इसीलिए पहले तो आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। आपका ये जो सुंदर भगवान ने आपको, हम लोग को ह्यूमन बीइंग बनाया है, एक सुंदर चेहरा दिया है। अपने आप को प्यार करके अपना बॉडी का ऊपर में वर्कआउट कीजिए। मुझे ऐसा बोलना है, तभी आपका माइंड कुछ चीज अच्छा चीज ले पाएगा। क्योंकि एक बीमारी बॉडी कभी अच्छा चीज उसका मन में नहीं आता है। हमेशा उसका नेगेटिव थिंकिंग ही आएगा। मैं मर जाऊं, भगवान मुझे उठा ले, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे ऐसा जिंदगी क्यों दिया है, ये सब थॉट आए। तो वो सब थॉट हटाने के लिए यू हैव टू बी वेरी फिट। और फिटनेस के लिए आप लोग का यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है, उसमें आप लोग आज से ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। किसी ने बोला है, ऑनेस्टली एक बात बोले तो, किसी ने आज तक बोला है या सोचा है, बोला है ठीक है, नहीं बोलने से भी सोचा है कि 45 मिनट योगा होता है, उसका बाद और 15 मिनट ज्यादा हो जाए तो ठीक रहता है। कोई सोचा है? जी सर, आपने सोचा है। और कोई सोचा है। तो वो जो सोच, आपका जो सोच, उससे ही आपको एक अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। आप मन से सोचा है। अगर मन से सोचा है कि मुझे और 15 मिनट ज्यादा वर्कआउट करने से ठीक था, वही सोच आपका एक बॉडी को आपको और ज्यादा अच्छा करेगा इन द फ्यूचर। वो सोच लाइए कि 45 मिनट योगा, ये तो सभी कर रहा है, मैं 15 मिनट ज्यादा करूं या मैं थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करूं, ये मेरे लिए अच्छा है। जैसे मैं सोचता हूं, मैं डेली 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूं या दौड़ता हूं, तो मैं सोचने स्टार्ट कर दिया कि मैं 2 किलोमीटर आज ज्यादा वॉक करूं या 1 किलोमीटर ज्यादा वॉक करूं। वो जो एडिशनल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर में दौड़ता हूं या वॉक करता हूं, उसमें मेरा ज्यादा काम देगा, उसमें से ज्यादा मेरा बॉडी ठीक रहे। और एक बात बताऊं, मैं आगे में 34, मेरा वेस्ट 34 हो गया था, तो आजकल 32 होने से हो जाता है ना, तो आई हैव टू मेक इट टू 30। मेरा वेस्ट को 30 तक लाना पड़ेगा। इसमें दिस इज नॉट माय एंड, इसको 30 तक लाना पड़ेगा। मीन्स और फिट होना पड़ेगा। तो पहला तो होता है कि अपना माइंड को कंट्रोल करने के लिए पहले तो आप यू हैव टू वर्क ऑन योर फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी। ठीक है? सेकेंड थिंग, और बॉडी को फिट रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा पेन जो मिलता है उसको आपको लेना पड़ेगा और उसको आपको एंजॉय करना पड़ेगा। एक्सरसाइज को एंजॉय करना पड़ेगा। अदरवाइज यू कैन नॉट हैव ए गुड बॉडी, यू कैन नॉट हैव ए गुड स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर। आपको वो टाइम एंजॉय करना पड़ेगा। आप क्यों कर रहा है? आप किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है कि नहीं? रतन में आप किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए आपका वेट कितना है? 100 वेट। इज इट गुड? आपका 100 वेट है, वेट इज 100 kg, तो आपको सोचना है आई हैव टू मेक इट टू 90।
और 90 में आएगा। आप जब सोचेगा, आप जब करेगा तो सोचेगा तो करेगा, करने के बाद आपको 90 आएगा। 90 आने के बाद फिर आपको सोचना है 51। उसी तरह वर्कआउट काम में करता है। और हमेशा अपना बॉडी को प्यार करना सीखिए। एक फैटी बॉडी कोई काम का चीज है क्या? नहीं है। फैटी बॉडी कभी काम का चीज नहीं होता है। अपना हाइट से अपना वेट होना चाहिए। तो आपका हाइट से तो आपका वेट है नहीं, सो यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। इसीलिए आपका उल्टा पुल्टा चिंता आता है, नेगेटिव थिंकिंग आता है, नेगेटिव थॉट आता है। तो पहले तो आप वर्कआउट ऑन योर बॉडी, ठीक है मतलब में, हाँ? ओके। सेकेंड थिंग इज दैट इंटेलेक्ट प्लान। इंटेलेक्ट प्लान, इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? कोई भी आप प्लान बनाएगा, इट शुड बी इंटेलेक्ट। हम इंटेलेक्ट माने की हो अपने इंटेलेक्ट, क्लोजनेस। इंटेलेक्ट मीन्स सही, मीन्स राइट प्लान। इंटेलेक्चुअली आपको सोचना है। देखिए कोई भी प्लान बनाने, आप अगर फ्यूचर में कोई प्लान बना रहा है, सपोज यू वांट टू बी अ गुड काउंसलर, योर प्लान शुड नॉट बी इमोशनल। कोई भी प्लान बनाने के टाइम में आप इमोशनली प्लान को मत बनाइए। आप प्लान को ऐसा बनाइए, यू आर मेकिंग दैट प्लान फॉर अदर्स। सपोज आप एक कंसल्टेंट है, मैं आपका पास में आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई मुझे ये प्लान करना है, मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। तो आप एज ए कंसल्टेंट आप क्या करेंगे? जो सही है उसको ही आप उनको सजेस्ट करेंगे ना, जो सही है वही सजेस्ट करेंगे। तो अपने आप को प्लान बनाने के टाइम में भी आपका इमोशन मत लाइए। इमोशन आपका प्लानिंग में कोई काम नहीं देगा। आप इंटेलेक्ट बन जाइए। यू आर मेकिंग द प्लान फॉर अदर्स। ऐसा सोचिए, आई एम मेकिंग द प्लान फॉर अदर्स, आई एम द कंसल्टेंट और मैं दूसरे के लिए ये प्लान बना रहा हूं। तभी आपको वो प्लानिंग का इमोशन आने से क्या होता है, कोई भी प्लान में इमोशन आने से आपका वो प्लान वर्कआउट नहीं होता। कोई भी प्लान, इमोशन प्लान मीन्स सपोज आप एक प्लान बनाया कि मुझे एक अच्छा होटल इंडस्ट्री का किंग बनना है। सपोज आपने प्लान बनाया, इमोशन में ले लिया, मेरा अंकल का होटल इंडस्ट्री में वो है, मेरा इसमें वो है, मेरा घर का वो मिनिस्टर है, वो है, वो इमोशनल प्लान हो गया। दैट डोंट डू इट। इमोशनल प्लानिंग में आपको आना नहीं है, आपको इंटेलेक्ट प्लान बनाना है। इफ यू आर डूइंग द प्लान फॉर अदर्स, यू आर द कंसल्टेंट। यू आर, आपको ऐसा सोचना, आई एम द कंसल्टेंट ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद का कंसल्टेंट हूं और मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसमें बायस नहीं होगा, जिसमें बायस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जिसमें बायस नहीं होगा, इट इज ट्रांसपेरेंट एंड कोई बायसनेस नहीं होगा इसमें। जैसे मैं दूसरे के लिए प्लान बना रहा हूं, कोई भी प्लान, छोटा से बड़ा प्लान है आपका। सपोज आप लोग जाने का बाद रिकवरी में क्या करेंगे, रिकवरी में क्या करेंगे, वो भी तो एक प्लान हो गया ना। तो उसमें बायसनेस नहीं आना चाहिए, उसमें इंटेलेक्चुअली आपको सोचना चाहिए कि मैं जाके ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। इट शुड बी लाइक दैट। मींस you are a counselor and someone is asking you that how Siddharth I am going to make my plan after my discharge. So you will give as a counselor you will give the right decision, right बोलेंगे ना। तो अपना खुद का काउंसलर आपको खुद बनना है और आपको कोई उसमें इमोशन कहीं नहीं डालना है। वो प्लानिंग में कोई इमोशनल नहीं डालना है। इमोशन कि मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ, मैं पिताजी को बहुत, हाँ सभी करता है यार, वो सब इमोशन लाते आप कोई प्लान मत बनाइए।
प्लानिंग शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, खुद के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी आप जब अपना जिंदगी में प्लान बनाएंगे, कोई भी एक अच्छा ये बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो उसमें आपको कभी इमोशन अगर लाया तो आपका वो प्लान फेल ही होगा। नो नीड टू ब्रिंग इमोशन इन योर एनी प्लान। आपको कोई प्लान में इमोशन नहीं लाना चाहिए। इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब लाने से आपका कुछ होगा ही नहीं। तो सेकेंड थिंग इज दैट इंटेलेक्चुअल प्लानिंग बनाने के लिए आपको इमोशन का दरकार नहीं है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट एनर्जी विदाउट इमोशन देयर इज नो। थर्ड स्टेप में आपको एनर्जी का दरकार है और इमोशन का जो इंप्लीमेंट पार्ट है। अभी प्लान बना दिया, पहले क्या बनाया, बॉडी को फिट किया। एक रिकवरी में देखिए, एक आप लोग का बारे में बोल रहा है, पहला क्या होता है, बॉडी को आपको फिट बनाना है, यू हैव टू बी वेरी फिट so that you can make the plan. Now you have to make the plan without having any emotion, जैसे आप प्लान दूसरे के लिए बना रहा है। और थर्ड पॉइंट इज दैट ये एनर्जी, जिसमें इमोशन लाना है। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन का टाइम में आपको इमोशन लाना है, then only you can work very hard। जैसे रिकवरी में आप जब चला जाएंगे तब आप इमोशन लाइए कि मुझे वन डे एट ए टाइम जीना ही है, मुझे ये करना ही करना है, उसमें इमोशन लाइए। इम्प्लीमेंटेशन का टाइम, implementation of any plan, emotion is very important, but in the making of that plan, emotion is not needed। বুঝি পাইছে নে কথাটো? কিবা এটা প্ল্যান বনোৱাৰ টাইমত emotion is not needed, but when implementation part is comes, emotion is needed to create the energy in yourself। Suppose when I have started my diagnostic center, what I have done, मैं जब डायग्नोस्टिक सेंटर का प्लान किया, उसमें मैंने इमोशन को पार्ट में नहीं रखा। इमोशन का पार्ट मीन्स मैंने नहीं सोचा कि हाउ आई विल कलेक्ट दिस लाइसेंस एंड ऑल, वहां पे मेरा रूम कहाँ होगा, क्या होगा। उसमें इमोशन एस होगा, एस आई एम गिविंग माय काउंसलिंग टू माय सेल्फ। मेरा पैसा कहाँ से आएगा, इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, मैं किसी से उधार लूंगा क्या, इमोशनल ने कुछ नहीं किया, मैं माँ से उधार लूंगा, ये सब मैंने नहीं किया। लेकिन अभी जब वो जो प्लानिंग जब कर लिया और जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम में हो गया, अभी तो लेबोरेटरी खुल रहे, ईच एंड एवरी डे नाउ आई हैव टू वर्क विथ माय एनर्जी और नॉट, और उसमें हम लोग को इमोशन का दरकार है। तो ये एक जिंदगी में एक आदमी को मेंटली फिट रहने के लिए तीन चीज का बहुत दरकार है। वन इज बॉडी, सेकेंड इज प्लानिंग without emotion, and third is implementation with emotion which will create the energy। Simply जो भी प्लानिंग कीजिए आप लाइफ में, एक प्लानिंग ऐसे करने से नहीं होगा। अगर आपका ठीक बॉडी नहीं रहेगा, हाउ यू कैन प्लान। एक आदमी का आप बोले तो आप लोग बोले तो एक आदमी का अच्छा बॉडी नहीं रहेगा, मींस he is not fit, physically fit, how can he make কি আপনি কইটা পাবো, how he can make the plan। And second thing is that planning without having any emotion planning में मत लाइए। if you are doing the planning for others, आप दूसरे के लिए वो प्लानिंग कर रहा है ऐसा सोचिए। और थर्ड पार्ट इम्प्लीमेंटेशन में you have to have emotion so that emotion will create the energy and that energy will work for you। तब देखिए आपको एक सक्सेसफुल लाइफ मिलेगा ही मिलेगा। तब आप एक सक्सेसफुल लाइफ आपको मिलेगा और